नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 15, जो खासतौर पर बिहार पुलिस 2025 परीक्षा को ध्यान रखकर तैयार किया गया है। अगर आपने पहले का मेरा टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने 1 से लेकर जितने भी 14 तक टेस्ट सीरीज करवाए हैं वो सारे अपलोडेड है। आप उसे देखिए, आपको एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का टेस्ट सीरीज 15 में। चलिए आज का टेस्ट नंबर 15 शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? 1 हड़प्पा, 2 मोहनजोदाड़ो, 3 में हो जाएगा आपका चनहुदड़ो, 4 में हो जाएगा सुरकोटा। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए में है 1, 2 और 3, बी में है 2 और 3, सी में आपका 2, 3 और 4, डी में आपका 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ए। 1 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चनहुदड़ो, जो कि सिंध में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में आपका सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। 2 में है, उस काल में भारत में कपास में से वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। इसमें दिया हुआ उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है आपका 1 और 2 दोनों, डी में है ना तो 1 ना ही 2। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 का सही हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने रचना की थी गायत्री मंत्र की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको उनका सुमेलन करना है। तो फर्स्ट 1, 2, 3, 4 में से सूची 2 में मिलान करना है। तो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा, जन्नस का हो जाएगा आपका लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति का आपका हो जाएगा बोध गया, प्रथम प्रवचन आपका हो जाएगा सारनाथ और महापरिनिर्वाण आपका कुशीनगर। तो ऑप्शन मिला लेते हैं। 1 का आपका 3, 1 का 3 आपका इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। ए और सी बी डी लिखा हुआ है पर ये हो जाएगा सेकंड का, इसमें ए के बाद का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में आपका जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी गिरिव्रज, डी चंपा। तो आपका 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी से संबंधित है पार्श्वनाथ जी। 5 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में आपका सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ए विलियम जोन्स, बी सी स्मिथ, सी आर के मुखर्जी, डी डी आर भंडारकर। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही हो जाएगा, विलियम जोन्स ने पहचान की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में आपका निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है? ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बी मेगास्थनीज की इंडिका, सी विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, डी अशोक का अभिलेख। तो 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा, जो मौर्यों के नगर का प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है वो है बी, मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है शासक, सूची 2 में है उपाधि। तो अशोक और कनिष्क, खारवेल और कुमारगुप्त। तो अशोक की कौन सी उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य की। कनिष्क को दी गई थी आपका कलिंग चक्रवर्ती और खारवेल का आपका है महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त का प्रियदर्शी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा 8 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में आपका निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ए में आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी में है घटोत्कच ने,
सी में है समुद्रगुप्त ने, डी में है श्रीगुप्त ने। तो 9 का आपका सही हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में आपका चोलों की राजधानी थी। ए कावरेपतन, बी महाबलीपुरम, सी कांची, डी तंजौर। तो 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा तंजौर। चोलों की राजधानी थी तंजौर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में एक ग्रंथकार, सूची 2 में है मूल ग्रंथ। तो ए का हो जाएगा वाराह, मिहिर का हो जाएगा आपका बृहद संहिता, विशाख दत्त का हो जाएगा आपका देवी चंद्रगुप्तम, अशुद्रक का हो जाएगा आपका मिर्च काटिकम, और बिलिहन का हो जाएगा विक्रम मांग देवी चरित। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में आपका निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ए अमोघ वर्ष फर्स्ट, बी दंती दुर्ग, सी ध्रुव, डी में कृष्ण फर्स्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में आपका दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? ए में आपका सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी। बी में आपका सिकंदर शाह, बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी। सी में आपका बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। डी में आपका बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 का सी सही हो जाएगा, बहलोल खान लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में आपका निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? 1 में आपका इबन बतूता, 2 में आपका ट्रेवनियर, 3 में आपका अल बरूनी, 4 में आपका मनुची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट में आपका हो जाएगा अल बरूनी, उसके बाद इबन बतूता, उसके बाद आपका ट्रेवनियर, उसके बाद मनुची। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी इसका सही हो जाएगा 14 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सम्मिलित है? ए काकतीय देवगिरी, बी में हो जाएगा आपका होशियाल द्वार समुद्र, सी में यादव वारंगल, डी में पांड्या मदुरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होयसल द्वार समुद्र, जो कि सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में आपका तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी उर्दू। तो 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में लिखा गया था। 16 का सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में आपका अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में है जजिया की समाप्ति, बी में आपका इबादत खाना का निर्माण, 3 में आपका मजहर पर हस्ताक्षर, 4 में है दिन इलाही की स्थापना। तो 17 का आपका सही अनुक्रम हो जाएगा आपका पहले हो जाएगा जजिया की समाप्ति, उसके बाद होगा इबादत खाना की निर्माण, फिर 3 में आपका मजहर पर हस्ताक्षर, 4 में आपका हो जाएगा दिन इलाही की स्थापना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपका निर्माता, सूची 2 में है स्मारक। तो आपका ऑप्शन 1 में ए में आपका बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर, डी में जहांगीर। तो मिलान करते हैं। बाबर का हो जाएगा आपका जामा मस्जिद संभल, हुमायूं का हो जाएगा दीन पना, अकबर का हो जाएगा जहांगीरी महल, और जहांगीर का हो जाएगा अकबर के मकबरे की पूर्ण करवाना। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में है आपका शिवाजी की छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ए पुणे, बी कोल्हापुर, सी रायगढ़, डी अहमदनगर। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। ए लुई 14वें के शासनकाल में, बी लुई 13वें के शासनकाल में, सी लुई 15वें के शासनकाल में, डी लुई 16वें के शासनकाल में। तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वें के शासनकाल में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में आपका सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765,
सी 19 अगस्त 1765, डी 21 अगस्त 1765। तो आपका 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 अगस्त 1765 में आपका सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में आपका निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? सुमेल नहीं है। ए का हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बी में आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलजेली सहायक संधि, सी में हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी व्यापक का सिद्धांत, डी में हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें बोल रहा है सुमेलित नहीं है, तो आपका ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रिय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 22 का आपका डी हो जाएगा। 23 में आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। 1 2 में हो जाएगा आपका झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। तो मिलान करना है। झांसी का आपका लक्ष्मीबाई हो जाएगा और आपका लखनऊ का हो जाएगा बेगम हजरत महल, कानपुर का हो जाएगा अजीमुल्ला खां, फैजाबाद का हो जाएगा मौलवी अहमद शाह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 23 का ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में आपका महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? ए साबरमती, बी फिनिक्स, सी वर्धा, डी सदाकत। तो आपका 24 का सही हो जाएगा बी, फिनिक्स आश्रम सबसे पुराना है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में आपका बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। किसने किया था नेतृत्व? ए में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी में महात्मा गांधी ने, सी में विट्ठल भाई पटेल ने, डी में महादेव देसाई ने। तो 25 का आपका सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था 1928 का बारडोली सत्याग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में आपका सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो है ये जिन ग्रहों के माध्यम पाए जाते वे हैं। ए में आपका बुध और शुक्र, बी में मंगल और बृहस्पति, सी में आपका बृहस्पति और शनि, डी में आपका वरुण, नेपच्यून और शनि। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में आपका अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में कंग्लोमरेट में, बी में ग्रेनाइट में, सी में सेल में, डी में बलुआ पत्थर में। तो आपका 27 का सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट में आपको चट्टान में जीवाश्म में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में आपका निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका सबसे महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में आपका सुमेलित कीजिए बोल रहा है, सुमेलित कीजिए। तो ए का हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3। मलक्का जल संधि का हो जाएगा आपका इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि हो जाएगा आपका एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। हार्मुज जल संधि हो जाएगा सेकंड का फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी की मध्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा 29 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है ऑप्शन ए में है बिल्ली बिल्ली, बी में हरिकेन, सी में टाइफून, डी में आपका बागियो। तो मिलान करना है आपका सूची 2 से। बिल्ली बिल्ली हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से, और आपका इसका हो जाएगा हरिकेन का हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून का हो जाएगा आपका चीन, और बागियो का हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस हो जाएगा आपका डी का। तो ए का आपका हो जाएगा 2, बी का आपका ए, सी का आपका 4, डी का आपका 3। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, 30 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में आपका बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। बी में आपका नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सी में आपका मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। डी में आपका नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से समय सीमा इसका सटा हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ए मुंगेर, बी रोहतास, सी जमुई, डी में नवादा। तो 32 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा रोहतास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका अन्नामुडी, बी में दोहदा बेटा, सी में हो जाएगा आपका अमरकंटक, डी में महेंद्रगिरी। तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अन्नामुडी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में आपका तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है आपका कोरोमंडल, बी में आपका मालाबार, सी में आपका उत्तरी सरकार, डी में आपका कुंकल। तो आपका 34 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में आपका भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका लेह, बी में आपका कच्छ, सी में आपका हो जाएगा जैसलमेर, डी में आपका बाड़मेर। तो आपका सही हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा कच्छ, जो कि बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में आपका बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ए भागलपुर, बी कटिहार, सी पटना, डी बेगूसराय। तो आपका 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में सबसे ज्यादा बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में आपका सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपका खनिज, सूची 2 में आपका शीर्ष उत्पादक राज्य। तो आपका लोह अयस्क पाया जाता है उड़ीसा में, तांबा हो जाएगा आपका राजस्थान और सोना हो जाएगा कर्नाटक, तो अब आपका आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा 37 का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में आपका संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो आपका संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? 38 का आपका हो जाएगा डी, सरदार पटेल थे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में है आपका नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपका संवैधानिक प्रावधान, सूची 2 में आपका स्रोत। तो आपका 39 का हो जाएगा विधि का शासन आपका हो जाएगा इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा आपका जापान, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना हो जाएगा आपका कनाडा, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। आपका ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा आपका 4 और डी का हो जाएगा 1। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। ऑप्शन नंबर ए मतलब ए में आपका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में आपका समानता का अधिकार हो जाएगा, अनुच्छेद 36 में हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, और आपका हो जाएगा अनुच्छेद 74 का हो जाएगा मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 368 हो जाएगा संशोधन प्रक्रिया। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4 और आपका सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा आपका 1। तो सही आंसर हो जाएगा 40 का डी, 40 का आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में आपका भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ए 3 5 2 1, बी 1 3 5 2, सी में आपका 2 5 3 1, डी में आपका 5 2 1 3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा 3 5 2 1। आपका न्याय में हो जाएगा 3, स्वतंत्रता में हो जाएगा 5 और समानता में आपका 2 और भ्रातृत्व में हो जाएगा आपका 1। तो 41 का हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 42 की और 42 में आपका संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी में आपका राज्यों का कन्फेडरेशन, डी में आपका राज्यों का यूनियन। तो 42 का आपका सही हो जाएगा डी, राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में आपका 43 में निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखते हैं 43 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन अ और ब में मिलाना है। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, जो कि सही है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों का नियोजन प्रतिषेध।
वो भी सही है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, वो भी सही है। अनुच्छेद 29 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जो कि गलत है वो, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में आपका भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में अ में, बी में है अनुच्छेद 19 का 1 में ब में, सी में आपका अनुच्छेद 1 के स में, डी में आपका अनुच्छेद 19 के 1 में द में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 के 1 में अ में, अनुच्छेद 19 का अ में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 39 का हो जाएगा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि सही है। अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का संगठन, वो भी सही है। 44 में आपका समान नागरिक संहिता, वो भी सही है। अनुच्छेद 48 में आपका न्यायपालिका कार्यपालिका को पृथक्करण करना, जो कि गलत है। तो 45 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 109, डी अनुच्छेद 111। तो 46 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 111 में हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, अनुच्छेद 111। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में आपका संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वाह हेतु उपवन कर सकता है। 47 में आपका ए अनुच्छेद 160 में, बी अनुच्छेद 162 में, सी अनुच्छेद 165 में, डी अनुच्छेद 310 में। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ए, सही हो जाएगा ए, अनुच्छेद 160 में आपका संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन हेतु उपवन कर सकता है, अनुच्छेद 160 में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में आपका भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए विधि मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। तो 48 का हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में आपका संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? ए अनुच्छेद 99, बी अनुच्छेद 130, सी अनुच्छेद 100, डी अनुच्छेद 102। तो 49 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 100। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 में आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपका पद, सूची 2 में आपका व्याख्या। तो 50 का आपका देखना है, राजकोषीय घाटा हो जाएगा आपका ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। राजकोषीय घाटा आपका 3। बजटीय हो जाएगा आपका कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्ययों की अधिकता बजटीय घाटा में। और आपका सी का हो जाएगा राजस्व घाटा, आपका राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। और प्राथमिक घाटा आपका हो जाएगा 4, ऋण दानों और ब्याज अदायगियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। तो आपका 50 का सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 50 का आपका ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 में आपका निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। 1 में आपका गरीबी हटाओ, 2 में आपका है बैंकों की राष्ट्रीयकरण और 3rd में आपका है हरित क्रांति का प्रारंभ। तो 51 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 में आपका गरीबी हटाओ, 2 में बैंकों की राष्ट्रीयकरण, 3 में आपका हरित क्रांति प्रारंभ। तो आपका देखना है कौन सा हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा हरित क्रांति का प्रारंभ, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद गरीबी हटाओ। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका हो जाएगा ए में 1 2 3, बी में आपका 3 2 1, सी में 2 1 और 3, डी में 3 1 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 51 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक में आपका वह केंद्र सरकार का बैंकर है। बी में आप सेकंड में आपका वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। और 3 में आपका वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। 4 में आपका वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है। तो 52 का आपका हो जाएगा सही। कथन को इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही चुनना है। तो ए में आपका है 1 और 2, बी में आपका 2, 3 और 4, सी में आपका 1, 2, 3 और 4 और आपका डी में हो जाएगा 3 और 4। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। वह केंद्र सरकार का बैंकर है, वह मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है। 3 में आपका वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। और 4 में वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है, जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में आपका सेबी अधिनियम पारित हुआ था। ए 1956 में, बी 1962 में, सी 1992 में, डी 2013 में। तो 53 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में सेबी अधिनियम पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। WTO का मुख्यालय अवस्थित है। ए जिनेवा में, बी पेरिस में, सी रोम में, डी न्यूयॉर्क में। तो 54 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जिनेवा में आंसर सही हो जाएगा 54 का ए। WTO का मुख्यालय जिनेवा में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में आपका एंगस्ट्रॉम इकाई है। ए तरंग दैर्घ्य की, ऊर्जा की, सी आवृत्ति की, डी वेग की। तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा आपका 55 का हो जाएगा तरंग दैर्घ्य की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भौतिक राशियां, सूची 2 में इकाई। तो आपको मिलान करता है भौतिक राशियों से इकाई की। तो 56 का आपका हो जाएगा, ए का हो जाएगा त्वरण का आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, बल का हो जाएगा न्यूटन, कृत कार्य का हो जाएगा जूल और आवेग का हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 56 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। तो आपका हो जाएगा स्टेथोस्कोप का हो जाएगा आपका हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, आपका ये हो जाएगा। और आपका बी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 और सी का हो जाएगा सेकेंड और डी का हो जाएगा 1। तो स्टेथोस्कोप का हो जाएगा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, और सिफगानोमीटर का हो जाएगा रक्तचाप मापने के लिए, और कैरोटोमीटर का हो जाएगा सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए, और लक्स मीटर का हो जाएगा प्रकाश तीव्रता मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 57 का सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ए द्रव्य घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब, डी गुरुत्व। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा बी पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार आकृति का कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में आपका निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? ए इंफ्रारेड, बी एक्स किरणें, सी दृष्टिगोचर प्रकाश, डी रेडियो तरंगे। तो 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, रेडियो तरंगे की लंबाई सबसे अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 में है आपका परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? ए में आपका है समदाबिक, बी में आपका है समावयवी, और ऑप्शन सी डी देख लेते हैं। सी में है आपका समन्यूट्रॉनिक, डी में आपका है समस्थानिक। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, समस्थानिक सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 में आपका क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, सी रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, और डी में आपका एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो 61 का सही हो जाएगा डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 में निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ए पारा, बी पानी, सी ईथर, डी बेंजीन।
तो आपका हो जाएगा सही आंसर 62 का ए पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। अश्रु गैस है, ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन कार्बोहाइड और डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन आंसू गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 में आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है नीला थोथा, बी में आपका एप्सम सॉल्ट, सी में आपका बेकिंग सोडा और डी में है कास्टिंग सोडा। तो आपका 64 का सही सुमेलित हो जाएगा नीला थोथा का हो जाएगा कॉपर सल्फेट और एप्सम सॉल्ट का हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट, आपका बेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिंग सोडा का हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा 64 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 में आपका शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ए इथाइल एल्कोहल, बी मिथाइल एल्कोहल, सी एसिटिक एसिड, डी क्लोरोफिल। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ए इथाइल एल्कोहल शक्कर के किण्वन से बनता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 6 में आपका प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ए आइसोप्रीन का, बी एस्टाइरिन का, सी में हो जाएगा विलाइल एसिटेट का, डी प्रोपिन का। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ए आइसोप्रीन का है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में आपका टेफ्लॉन क्या है? ए फ्लोरोकार्बन, बी हाइड्रोकार्बन, सी रोगाणुनाशक, डी कीटनाशक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 67 का ए फ्लोरोकार्बन टेफ्लॉन का है, टेफ्लॉन है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 में है आपका सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो आपका सूची 1 सूची 2 में हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा अचार का हो जाएगा एस्टिक अम्ल और आपका हो जाएगा खट्टा दूध का लैक्टिक अम्ल और सेब का हो जाएगा आपका मौलिक अम्ल और शीतल पेय एवं सोडा वाटर का आपका हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। तो 68 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 68 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आपका मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। ए एलिथ्रिन, बी एट्रोपिन, सी में हो जाएगा आपका आइसोप्रोफॉक्सिलफिनाइल, डी में हो जाएगा आपका बेंजिल हेक्साक्लोरोफिल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए एलिथ्रिन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 में आपका रेशम कीट पालन को कहते हैं? ए एपीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी सेरिकल्चर, डी फ्लोरिकल्चर। तो 70 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरिकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 में आपका चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? ए अधिपादपीय, बी में हो जाएगा तवनो द्विभद, सी में हो जाएगा मरुद्विभद, डी में हो जाएगा सैलोद्विभद। तो आपका 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैलोद्विभद कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 में आपका पपीते में पीले रंग का कारण है? पीले रंग का कारण है ए पपेन, बी लाइकोपिन, सी में हो जाएगा आपका कैरिका जैंथिन, डी में कैरोटीन। तो 72 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी कैरिका जैंथिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 में आपका मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए कायिका जनन, बी अलैंगिक जनन, सी लैंगिक जनन और डी उपरोक्त में से सभी। तो 73 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन पे आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74 में आपका मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? ए यकृत, बी दीर्घास्थि, सी अग्नाशय, डी तिल्ली। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में आपका एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में से पेशाब करता है आपका? ए 1.5 लीटर, बी 3.0 लीटर, सी 6.0 लीटर, डी 9.0 लीटर। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है 1.5 लीटर, 25 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में आपका
मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ए यकृत, बी मुंह, सी छोटी आंत, डी अमाशय। तो आपका 26 का सही आंसर हो जाएगा डी अमाशय। 27 का आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए विटामिन और रोग में से सुमेलित करना है। ए का हो जाएगा नियासिन का हो जाएगा आपका पेलेग्रा जो कि सही है, थायमिन बेरीबेरी, विटामिन डी सूखा रोग और विटामिन के का हो जाएगा बंधियापन जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। ए मॉरिशस, बी गैबान, सी गिनी, डी युगांडा। तो 28 का सही हो जाएगा ए मॉरिशस। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में आपका म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ए ऑपरेशन सिंधु, बी ऑपरेशन ऑक्टोपस, सी ऑपरेशन ब्रह्मा, डी ऑपरेशन डेविल हंट। तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। 29 का सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 में आपका ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किस देश ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है? ए गुयाना, बी बर्बाडोस, सी में हो जाएगा त्रिनाद एवं टोबैगो, डी में हो जाएगा मॉरिशस। तो आपका 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुयाना ने किया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 में आपका भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? ए इटली, रूस, इंडोनेशिया, डी में स्पेन। तो 81 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पेन ने घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 82 में आपका भारत ने अपना पहला समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ए मॉरिशस में, बी कतर में, सी यूएई में, डी अमेरिका में। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉरिशस में किया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 में किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? ए मॉरिशस, बी दक्षिण अफ्रीका, सी थाईलैंड, डी इथियोपिया। तो आपका 83 का सही आंसर हो जाएगा बी दक्षिण अफ्रीका। 83 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में आपका पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी जापान, डी डेनमार्क। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क ने लगाया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 में आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? ए अल्जीरिया, बी इजराइल, सी डेनमार्क, डी ईरान। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर ए। 86 में आपका वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? ए 129, बी 130, सी 131, डी 132। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 130। 86 का आपका हो जाएगा 130 बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। 90 में आपका क्वेश्चन इसका ऊपर नीचे हो गया है तो हम 90 ही बोलते हैं। 90 में आपका डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा कौन बन गया है? ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी रूस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा भारत। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 में आपका ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने की किया जाता है कहलाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न विकल्पों में से कीजिए। ए में है आपका संबंध बोधक अव्यय, बी में है आपका निपात, सी में है समुच्चय बोधक अव्यय, डी में आपका विषमयादि बोधक अव्यय। तो 87 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी निपात। ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है कहलाते हैं निपात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 88 में आपका आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एक्वाटिक। तो ए का है आपका नाउन, बी में आपका वर्ब, सी में आपका एडजेक्टिव, डी में आपका एडवर्ब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडवर्ब हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 में आपका फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इफ ही डैश वी वुड गो। तो ए का हो जाएगा हैड कम, बी का हो जाएगा वुड कम, सी का हो जाएगा कम, डी का हो जाएगा कैम। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वुड कम। इफ ही वुड कम वी वुड गो।
तो 89 का बी। आगे का क्वेश्चन है 91। 91 से लेके आपका मैथ है, तो आप मैथ सॉल्व कर लीजिएगा आपकी उससे। तो दोस्तों टेस्ट नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में 1 से लेकर 15 तक टेस्ट सीरीज करवाए हैं। तो मैंने टोटल अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, मैंने टोटल अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा, आपके होने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सकती है। तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कीजिए, उसमें टोटल अपलोडेड है और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपका स्कोर क्या हुआ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि मेरे वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लिए, इसके लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।